जब घर से कोई नहीं निकलता था उस समय पूरे 18 महीने इन्होंने अपनी जान पूरे दांव पे लगा के इन्होंने काम किया है और उसका नतीजा ये मिला उनको। यही है महानगर पालिका का न्याय। अगर ऐसी महानगर पालिका है तो मैं तो उसके ऊपर थूकती हूँ फिर। तो मैं भिवंडी डैम से इमरान अंसारी। अभी हम लोग जकात नाके से होते हुए यहाँ से गुजर रहे थे तो महानगर पालिका पर एक धरना देते हुए दो लेडीज़ को हमने देखा और उनके पास जाकर पूरे मामले की तफ्तीश की तो हमें मालूम पड़ा कि महानगर पालिका के द्वारा उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई और आज ये चीज़ हमारे सामने आई कि जो आरोग्य विभाग है उनसे कुछ पैसे की मांग करके उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी है और उन्हें जॉब से बाहर कर दिया। आप आज देख सकते हैं कि महानगर पालिका में 36 लड़कियां जो जॉब पर थी, जिसमें से 34 जॉब पर है, मगर इन दोनों को जॉब से निकाल दिया गया है। ये इस वक्त की रिपोर्ट है। हमने इन दोनों लड़कियों से, इन दोनों महिलाओं से संपर्क किया और इनसे जाना कि इनकी सच्चाई क्या है, जिसके बारे में हम आपको बता दें। करती थी कारपोरेशन की तरफ से, लेकिन हम 36 जन का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम दोनों को ही निकाला गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। निकालने का कारण भी ये है कि हम लोग से पैसे की मांग हुई थी तो हम लोगों ने नहीं दिए और जिन्होंने दिए वो अंदर बैठे। यानी कि ये आपका किसी पर इल्ज़ाम है? हाँ। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे और ये भूख हड़ताल कब तक के जारी रहेगी, और आपका ये भूख हड़ताल करने का मकसद क्या है? मतलब आप किससे सुनवाई चाहते हो? हम लोग भिवंडी कारपोरेशन की तरफ से काम करते थे। एनयूएचएम अंतर्गत एक संस्था होती है, वो संस्था से हमारी भर्ती हुई थी। तो हम लोग खाली आयुक्त को बोल रहे कि हमको हमारे काम पे वापस लो, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे हैं? 11 बजे से बैठे हैं हम लोग सवेरे। अभी रात के जो है 12 भी बज के जा चुका है, तो क्या आप रात भर यहीं पे बैठे रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। आपको जो है कहीं से ऊपर से पुलिस का ऑर्डर भी आया है कि आपको यहाँ से हटना है 12 बजे तक, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? पुलिस ने तो हमको बताया कि 12 बजे के बाद हम आपको नहीं बैठने देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट में भी ये कंप्लेंट करी है? जैसे कि आयुक्त से आप जो है चाहते हैं कि इंसाफ आयुक्त से मिले, तो आपने आयुक्त से मुलाकात करी है? सबको दिए, महापौर को दिए, आयुक्तों को, वैद्य के अधिकार को, डीसीपी और दूसरे पुलिस स्टेशन हम नहीं जानते, इसीलिए डीसीपी साहब पास गए और वही उनका ही काम है कि सबको बताए कि हम उपोषण पे बैठने वाले। हम सबके आगे रोए, हम सबके आगे भीख मांगे कि हमारा नौकरी हमको दो फिर से, बाकी कुछ नहीं हमको मांगने का। और जितने भी लोग थे आपके साथ 34 लेडी और थे। हाँ। 34 लेडीज़ और काम करते थे इस डिपार्टमेंट, तो उन लोग की जो है नौकरी वैसे ही है? सही? हाँ, सब काम पे ही है। आपको जो है कितना पैसा मांगे है, उसके बाद आपको वापस से जॉब लगेगी? 50,000 की मांगने की। 50,000 देने के बाद आपको जॉब लग जाएगी वापस से? हाँ, अभी क्यों देने का साहब, इतना हमको भूख हड़ताल करना पड़ेगा? उनको पैसा ही देते रहेंगे तो कमाएंगे, उनको ही देंगे, हमारे घर पे क्या लेके जाएंगे? कितने वक्त से आप काम कर रहे हो? कितने समय से आप काम कर रहे हो? 2 साल। मतलब कि पूरे कोविड पीरियड में आप लोगों ने काम किया? हाँ, कोविड पीरियड में जब लोग घर में थे घर पे आके हमको लेके जाते थे। संडे को भी जब जरूरत, हाँ, जब जरूरत थी तब संडे को भी आके लेके जाते थे, छोड़ने भी आते थे। आज हमको पेट पे लात मार दिए हमारे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे आप? हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। सभी लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन निकालते वो खाली दोनों को ही निकाला है। से लड़की लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको निकाला गया नहीं। ये भिवंडी में पहली बार हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की लोग को निकाला गया। 18 साल से लड़की लोग काम कर रही है, उनको नहीं निकाला गया है। तो आपकी मांगनी पूरी नहीं होगी तो आप इसी तरह जो है ये धरने को जारी रखेंगे? हाँ, खाली हमारे पास से धमकी आ रही है। हम हमारे पेट के लिए बैठे हैं। पुलिस साहब से हम विनती करते हैं कि हम हमारे पेट के लिए बैठे हैं। हम किसी को बुला रहे भी नहीं है। हम हमारे ऑफिस वाले से न्याय मांग रहे, हम किसी को बुला रहे भी नहीं है। ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको कौन रोक रहे प्रोटेस्ट नहीं करने? पुलिस की धमकी लोग आ रही है कि कल 12 बजे तक तुम लोग नहीं उठोगे तो तुम्हारे पर कलम लगेंगे।
कौन सी कलम? सेक्शन 144? हाँ, वो तो 4 लोग या तो 5 लोग से ज़्यादा पे लगती है। लेकिन हम दोनों ही है। फिर भी बोल रहे हैं ऐसे। तो आप अपनी जो है मांगनी बता दीजिए और मीडिया के ज़रिए आप क्या बात करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप वो बता दीजिए। खाली हमको हमारी नौकरी वापस मिलनी चाहिए, यही हम लोग वैद्यकीय विभाग डिपार्टमेंट को बता रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के। हाँ आपकी मांग मेडिकल डिपार्टमेंट में है, कॉरपोरेशन में, बीएनसीएमसी में, हाँ कि आपकी नौकरी जो है वापस दी जाए। हाँ, वापस फिर आप दी जाए। धरने से उठ जाएंगे। जाएंगे। आपसे जब पैसा मांगा गया, पैसे की मांगनी की गई नौकरी देने के लिए, तो आपने एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो से क्यों नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करी? हमको लगा ही नहीं कि हमको निकाल देंगे। तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप एंटी करप्शन ब्यूरो से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तो हम आगे करने ही वाले हैं। आपको उसी वक्त करना चाहिए ना, वो तो जो है ऐसा रहता है कि मौके वारदात पे करा जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो को सोशल मीडिया पे जो है, गूगल पे उसके नंबर मिल जाते हैं। सब प्रूफ मांगते हैं, हमारे पास प्रूफ कहाँ से आएगा? कोई पैसा मांगता है तो हम लोग प्रूफ रखते हैं क्या? यहाँ पे हमने इनसे जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोग भी जमा हो गए थे, तो हम जो है पब्लिक ओपिनियन लेते। इन्होंने पूरी बात सुनी यहाँ की, आपने पूरी बात सुनी, ठीक है। तो इन्होंने पूरी बात सुनी। अब इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका क्या राय है, इनका क्या ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन। भाई इन पे जुल्म हो रहा है, इनकी जॉब छीने की, इनको ऑफिस देना चाहिए। फिर ऊपर से एक अपराध कर रहे हैं, इनसे पैसा मांग रहे हैं, ये कानूनी जुर्म है, उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये जॉब इनका अधिकार है, इन्हें मांगे तो उनको छीन के लेना चाहिए। आप लोग इनका साथ दो भाई, और यहाँ पर आप इनका साथ दो, इनको जॉब के लिए आगे बढ़ाओ, ठीक है। आप ये भाई एक और मिले हैं, इनका भी कुछ बोलना है, देख लेते हैं इनका क्या बोलना है। एक्चुअली मेरा नाम कुणाल गावड़े है, जी। मैं शिवसेना शाखा उपशाखा प्रमुख हूँ, कासर अली। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब कोविड था, टोटल ये लोग 36 लोग थे। अभी इन लोगों को 36 में से 2 जन कम किए। 8,000 में इन लोगों ने 8,000 के पेमेंट के ऊपर इन लोगों ने जॉब किए। खुद का कुछ फैमिली नहीं देखी, कुछ उनके बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं, तो भी उन लोगों ने उनके खुद के रिस्क पे लोगों की जान बचाई। तो इन लोगों के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही लेडीज़ बैठे हैं और एक 55-60 की आंटी होएगी, वो भी बैठे उनके साथ, दूसरा कोई नहीं है। यूनियन वाले क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा इतने अपने पास आमदार है, इतने नगर सेवक है, इतने कॉरपोरेटर है, क्या कर रहे हो लोग? हाँ, मैं उनके बारे में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ तो करो। अरे ठीक है ना, 8,000 में वो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ रहेगा ना, पेट रहेगा, उनकी फैमिली रहेगी। हाँ, आज रात भर वो तीनों ही जन बैठे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। हाँ, ओके, नाइट भर बैठते रहेंगे क्या? हाँ, मतलब आप जो है नगर सेवकों और आमदार से जो है गुहार लगा रहे मदद की। बस इतनी ही उनको गुजारिश करूँगा कि इनके बारे में कुछ तो सोचो। बस 8,000 में वो लोग उनका पेट पाल रहे हैं ना, तो 8,000 में उनको जॉब दो। आपका बोलना है कि मतलब अगर नगर सेवक लोग और जो है आमदार अगर इनके ऊपर जो है हाथ रखेंगे, इनकी मदद करेंगे, तो जो है इनकी सुनवाई हाँ, होगी। इनकी ऐसा सुनवाई आपका तो बोलना है। होगी। कैसा है ना भाई, ये लोग ने वो दौर में काम किए है, कोरोना काल में, जब बाप भाई का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, सब एक दूसरे लोग दूर भाग रहे थे। ये लोग ने वो टाइम हॉस्पिटल में रहकर दिन रात लोगों की खिदमत करी, और वो दौर में काम किया जब समझ लो कि बहुत नफसी का माहौल था। तो ऐसे टाइम पर वो लोगों ने हमारा साथ दिया वो टाइम पर, और आज हमारा फर्ज बनता है इनका साथ देने का। तो भाई का बोलने का मतलब ये है कि जो आज के नगर सेवक है, एमएलए है, वो इनका साथ दे। मराठी एक मिनिट, ॲक्च्युली म्हणजे मला एकच गोष्ट सांगायची आहे, ज्यावेळेस ते लोक 8,000मध्ये कामावरती लागले, आज त्यांच्यावरती 18,000 पेमेंट झालं, आणि ज्यावेळेस त्यांचे चांगले खायचे दिवस आले, तर आज तुम्ही त्या लोकांना बाहेर काढायच्या मागे लागले. अरे तुम्ही 2 जणांवरती का नाही अन्याय करतात? आणि दुसरी गोष्ट मला अशी सांगायची होती का तुम्ही म्हणजे जे पण काय आता आज एवढी पब्लिक झोपलेली का, ज्यावेळेस तुमच्या घरातले कोणी पण असतील का, त्यावेळेस तुमच्या घरातले रिलेटिव्ज असो किंवा पोरा असो किंवा आईबाबा असो हॉस्पिटलमध्ये होते, त्या याच लोकांनी तुम्हाला सांभाळले ना. याच लोकांनी तुम्ही कधी कोणची डेट झाल्यानंतर तुम्ही जायचे का त्यांच्याजवळ? त्या हेच लोक होते ना. भाई का बोलना ये था कि जब कोविड काल में ये लोग काम करते थे तो इनकी सैलरी 8,000 थी, अब इनकी सैलरी बढ़कर 18 से 20,000 हो गई, तो इनको निकाल दिया गया। और ये लोग कैसा है मालूम क्या, अपन लोगों को सैलरी के लिए नहीं कर रहे जी, ये जो किया ना वो सैलरी उसके सामने 0 है। इन्होंने अपनी जान के लिए, जान बोलते ना, जान पे दाव लगा कर काम किया, लोगों की खिदमत। वो टाइम में कोई नहीं, एक मिनट, त्या लोकांनी ते काम केलेलं आहे. वो टाइम पे
कोई नहीं सामने आता था, लेकिन वो लोग ने वो किया है किसके लिए? जनता के लिए। हाँ। लोगों के भलाई के लिए तो इसके लिए जनता के लिए नगर सेवक एमएलए इनको फ़ोन करते थे कि हमारा काम करो, तो आज वही फर्ज बनता है उनका कि इनके दोबारा फ़ोन करो। जैसा कि वो दोनों महिलाओं ने बोला था कि जब उनकी जरूरत थी तो संडे को भी उनको घर से बुला कर लेके जाते थे कि चलो काम। पूर्ण दिवस रात्र त्या लोकांनी काम केले. पुरा काम आई केलं बाप लोकांनी. तर पोराकडे नसायचे, कोणी पूर्ण फॅमिलीमध्ये कोणी सक्का रिलेटिव्ह कोणाकडे नसायचा. अरे जिसको कोरोना हुआ है उसका माँ बाप बच्चे लोग भी कोण नसायचा एक मिनट त्यांच्याजवळ. उसके साथ में रहते था, और वो टाइम पे ना त्यांच्याबरोबर. बाहर के आदमी अग्नि लगाए ले, मेरी बात सुनो, लेकिन ये लोग ने उतना साथ दिया है तो इनको ऐसे टाइम पे उनको ये गलत काम नहीं होना चाहिए। ये लोग मालूम है कई दिन घर नहीं गए, दिन रात त्यांनी हॉस्पिटल में थे, वहीं पड़े वहीं काम करके स्वतःच्या खिदमत कर रहे. पोरांचे स्वतःच्या नवऱ्याची त्यांनी तोंड नाही बघितली ना. आज त्यांनी तिथं कामं केली ना, तर आज त्यांचे दिवस म्हणजे हे आलेत का? मग आपल्याकडे काय चालू आहे? अन्याय भी चालू आहे ना, अन्याय चालू आहे ना आपल्याकडं. इनसे भी एक सवाल है कि आप लोगों को जॉब से निकालने की जो आप किसको जिम्मेदार किसको ठहराते हैं कि मतलब किसने निकाला? आयुक्त को। आयुक्त का काम है। आयुक्त साहेब भी हमको ले रहे नहीं है ना, आयुक्त साहेब भी हमको ले रहे नहीं है। और खरात सर बोलते हैं कि आयुक्त साहब बोलेंगे तो मैं कल से ज्वाइन करता हूँ, पण आयुक्त साहब कुछ ही नहीं बोल रहे. लेकिन हमारा गरीब का विचार करना चाहिए आयुक्त साहब को. एक हात जोडून विनंती करतो का प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक कोविड पेशंट असेल किंवा झाला असेल तर त्यांनी फक्त एवढा विचार करावा का याच लोकांनी त्याची पूर्ण ट्रीटमेंट केलेली आहे, त्याची म्हणजे सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत, फक्त याच लोकांनी केलेल्या आहेत. फक्त मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो का सगळ्यांनी यांच्यासाठी यावं नाही, इथं उभं राहावा, बस माझी एवढीच अपेक्षा आहे. का अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे संकट होता तेव्हा फक्त नर्स आणि हे जे सॅनिटरी कामगार आहेत, रोडवरती झाडू मारणारे, यांनी खूप मेहनत केली, आणि एक पोलीस कर्मचारी, त्या लोकांनी पण खूप मेहनत केली. बस मी एवढंच सांगू इच्छितो. आज त्यांच्यावरती बितते, ज्यावेळेस आपल्यावरती बितलेली तर त्यांनी आज साथ दिली, आज त्यांच्यावरती बितते तर आपण त्यांना साथ द्यावे, प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या घरात न राहावे. बस मी एवढंच सांगू इच्छितो. भाई का बोलना था कि जब हमको ज़रूरत थी तो इन्होंने मदद की, आज इनको ज़रूरत है तो हम सब की जिम्मेदारी है. आज ये अकेले हैं, कोई इनको साथ नहीं दे रहा है. पूर्ण महाराष्ट्र वेगळा होता. तुला आता मी बोलतो जी. का आता जेव्हा त्यांनी जे कार्य केलं आहे, ज्यावेळेस कोण उभं राहत नव्हतं, स्वतःचा भाऊ, स्वतःची बहीण, ऐकून घ्या, स्वतःची आई आणि वडील उभं राहत नव्हते कोरोना झाल्यामुळे, आणि त्यावेळेस हे आमचे माया बहीण हेच उभे होते, आणि अशा वेळी त्यावेळेस यांनी साथ दिली. आज यांची जर अशी अडचण आली तर आपल्या सर्व भिवंडीचे भाऊ बहीण लोक आणि सर्व भिवंडीकर आज त्यांच्याबरोबर साथ द्यायला पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत राहायला पाहिजे. कारण त्यांनी जे काम केलं कोण करू शकत नाही. आपल्या आई वडिलांनी पण नाही केलं, आई वडिलांनी जेव्हा केलं, पण कोरोना काळात जे केलं ना, या लोकांनी जे केलं कोरोना वॉरियर्स.